भारतीय सेना में भर्ती को लेकर भारत सरकार की एक नई स्कीम का नाम है अग्निपथ। इस नई योजना के तहत अब 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इस नए कदम से भारतीय सेना की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर अब 26 वर्ष हो गई। केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम के खिलाफ युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। युवाओं ने कहा सेना में भर्ती होने का उनका सपना ही रह गया। हरियाणा में लड़कों के लिए एक तमन्ना है कि हम फौज में जाएं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की। अग्निवीर योजना ले आए सर। अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूँ, ये योजना कहाँ से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। ये कहाँ से आई योजना? हरियाणा में तो अभी वही है कि भी हम तो देश के लिए जा रहे हैं। वर्दी पहनना है और बस बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़ा होना है, यही हमारा। पहले मेरे पास 250 से 300 बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, लेकिन अग्निवीर आने के बाद 10 से 15 बच्चे बचे हुए हैं। मैं सतेंद्र, एथलेटिक कोच। मैं बता दूं, अग्निवीर से बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहले बच्चे तैयारी करते थे, अब सोचते हैं 4 साल हम कंपनी में चले जाएंगे, अपना खुद का बिजनेस सेट कर लेंगे। 4 साल वहाँ जाएंगे, घर पे आके हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सेट करेंगे तो टाइम लगेगा, 4 साल तो बचेंगे अपने पास। पहले क्या बोलते थे, हम फौजी हैं, अब हम बोलते हैं अग्निवीर हैं। पूरा फर्क हो गया। वो फौजी बोलते हुए डरता है कि यार मैं फौजी बोलूँ या अग्निवीर बोलूँ। तो अग्निवीर बोलने में थोड़ा जवान हटखटाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसको एक फौजी का दर्जा ही देना चाहिए, अग्निवीर हटाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। हम फौज में अपने मान और सम्मान इज्जत के लिए गए थे। मैं अपने बच्चे को अग्निवीर में नहीं भेजूंगा, क्योंकि जो सम्मान हमारे को मिलता है, एक्समैन को जो मिलता है, वो अग्निवीर को सम्मान नहीं मिलता। इसलिए ये रुझान कम हो चुका है। देखो जी, अग्निवीर को वो सम्मान कैसे मिलेगा? अभी तक तो मिला नहीं है, अभी तक तो असमंजस में है, क्लियर नहीं है ना। अब कुछ क्लियर हो जाए तो बच्चों को थोड़ा साहस मिले कि भाई हाँ कुछ किया हमारे लिए। अभी तक अग्निवीर के लिए कोई क्लियर नहीं है कि भाई उनको क्या सम्मान मिलेगा। अग्निवीर से सेना का नुकसान इसलिए है, अगर देश के अंदर लड़ाई लग गई, अग्निवीर बंदे उस पलटन के अंदर हैं, बक्केवाड़ा सीनियर बंदा उनको हुक्म देगा, अब चलिए आगे, एडवांस आगे से फायर चल रहा है, पीछे से फायर चल रहा है, उनको कवरिंग फायरिंग देना है, राइट या लेफ्ट से जा करके। अग्निवीर नहीं जाएगा। क्यों वो नहीं जाएगा? तो पीछे वाले हैं, उनकी नफरी कम हो जाएगी। एक तो हम 10 और अग्निवीर 15 तो करेंगे नहीं, 10 आदमी करेंगे तो 10 आदमी नुकसान में जाएंगे। एक तो होता है समूह, एक होता है खंडित। इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंदता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंदता और फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। पहले करते थे 150 से 200 बच्चे तैयारी करते थे, अब करने लग गए भाई 50 से 60 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आधे बच्चे हो गए। तो इस कारण से वो तो फर्क तो पड़ता है हर एक चीज। 2022 से जो पहले भर्ती होती थी उसमें क्या था कि बच्चे बहुत ज़्यादा आते थे इधर। मैं खुद उस समय पे रेस मारता था, तो उस समय हमारे बैच में कम से कम भी 110-120 ऐसे बच्चे थे, और उनमें से ये लगा लो 10 से 20 बच्चों का तो समय पर हो गया था, और बाकी का किसी का तो एज नहीं थी, और फिर किसी ने अग्निवीर आने के चक्कर में प्रैक्टिस छोड़ दिया। ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। देखो जी, इज्जत तो जो एक्स सर्विसमैन है उसी की होगी। अब अग्निवीर आया है, वो 4 साल के बाद में आधे तो जानेंगे ही नहीं कि इसने ये 4 साल जॉब भी करके आ गया, क्योंकि अब 1-2 +2 करके और 4 साल करके आ गया, किसको मालूम है ये चला गया। 4 साल कौन इतना केयर करते हैं? एक पूरी सर्विस करके आते हैं तो रुतबा होता है कि हाँ भाई डिफेंस में सर्विस करके आए हैं और ये पेंशनर है। आप उसको 4 साल वाले को पेंशनर की नजर से नहीं देख सकते। हमारी देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए, देश की फौज जिसपे सबको गर्व था। 75 साल में देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया, चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भगोल को बदलने का काम किया, या 99 में करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया। पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया। तो देखो, समाज में रही बात इज्जत की, तो आप वो उस नजर से नहीं देख सकते। पेंशनर ही होता है, उसकी फुल लाइफ सिक्योर है। अभी जैसे मैं 15 साल में आ गया था, सब कुछ ठीक हो गया,
अब अग्निवीर आ गया और अगर वो सेटल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि मैं देखो डिफेंस में रह के मैंने इतना अच्छा किया और फिर बाद में मेरी लाइफ हॉरिबल। जैसे बच्चों से मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं करना चाहते अग्निवीर की तैयारी, तो उन्होंने बताया कि 4 साल है, 4 साल के लिए हम क्या करेंगे, 4 साल के बाद हम घर पे आ जाएंगे, घर पे आने के बाद हम क्या करेंगे। पूरा सिस्टम खराब हो गया, तो क्योंकि 4 साल के लिए अगर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उनको, तो धीरे धीरे एक क्रेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सेना में जाने के लिए एक ही बच्चा नहीं मिलेगा, जिससे सेना को नुकसान है, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए सेना ही जरूरी है, और वो ही नहीं होगी तो हम खतरे में हो जाएंगे। फिर हम आराम से सोते हैं, सेना जगती है, रात को ड्यूटी देती है, अपना पूरा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है कि ये अग्निवीर आने से पूरी सेना खत्म हो जाएगी बिल्कुल धीरे धीरे। अग्निवीर एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर युवा ढूंढ रहा है। देश जवाब मांग रहा है कि देश की सेना को कमजोर करने वाला एक कदम क्यों उठाया गया और कब इससे निजात मिलने वाली है।